हरे कृष्णा, गंगा प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, तुलसी महारानी। तो तुलसी जो है वो तुलसी महारानी जो है वैष्णव के घर में होती है और भक्तगण इसकी बहुत सुंदर ढंग से सेवा पूजा करते हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि तुलसी महारानी जो हर प्रकार से शुभदा होती हैं, शुभ होती हैं। इस हालांकि छोटे से पौधे को देखने मात्र से, है ना, तुलसी महारानी के दर्शन मात्र से वो परम पवित्र कर देती हैं वो। और इनका स्पर्श करने से, इनके सामने प्रार्थना करने से, झुककर प्रणाम करने से, है ना, इसके बारे में श्रवण करने से या तुलसी के बीज को बोने से, नया पौधा उगाने से हर प्रकार से मंगल ही मंगल होता है। तो जिस घर में तुलसी महारानी होती हैं, विराजित होती हैं, वहाँ कभी भी कोई अमंगल नहीं हो पाता। कि तुलसी महारानी शुद्ध भक्त है और भगवान की परम प्रेयसी है, परम प्रेयसी है। तो जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी के संपर्क में आता है, क्षण को दर्शन करे, स्पर्श करे, है ना, उनका रेगुलर सेवा करे, है ना, किसी भी प्रकार से तुलसी महारानी का कुछ भी संपर्क में आता है तो वो सदा के लिए वैकुंठ जगत में निवास करता है। ऐसा स्कंद पुराण में बताया गया। तो तुलसी महारानी इतनी पवित्र करने वाली हैं। और तुलसी महारानी के सामने हमें जप करना चाहिए अपने नियमित रूप से। 2 माला, 4 माला, 16 माला, जितना अधिक हम माला करें तो हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। इतना लाभ होता है, हम वृंदावन धाम में होते हैं उस वक्त जब हम तुलसी महारानी के सामने जप करते हैं, क्योंकि वो भगवान की परम प्रेयसी हैं। और जहाँ भी तुलसी महारानी होती है वहीं वो धाम बन जाता है, वो जगह जो एरिया होता है वो वृंदावन धाम बन जाता है। और इस पे बहुत सुंदर एक रोचक प्रसंग आता है श्री चैतन्य चैतन्य पे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वो तुलसी महारानी का इतना मान सम्मान करते थे, इतना प्रिय थी तुलसी महारानी की कि हर जगह नगर कीर्तन करते वक्त या जाप करते वक्त वो तुलसी महारानी सामने रखते थे। और अगर कभी वो पौधा इधर उधर हो जाए तो उनके भक्त तुलसी का पौधा लेकर, तुलसी महारानी का पौधा लेकर उनके सामने खड़े होते थे। तो हमेशा उनका वो दर्शन करते हुए जप करते थे, अपने आसपास रखते थे। तो इतनी महिमा गाई है उन्होंने अपने आचरण से हमें सिखाया कि तुलसी महारानी की हमें कैसे, हमें लाभ ही लाभ देती हैं, कैसे मंगलकारी होते हैं। तो सदैव हमें तुलसी महारानी का स्मरण, पूजन, दर्शन, है ना, करते रहना चाहिए। तो भक्ति मार्ग में इस तुलसी महारानी की पूजा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है, क्योंकि तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो अनेक प्रसंग आते हैं। एक बार द्वारका लीला में आता है, तुलसी महारानी इतनी पसंद है भगवान को कि एक बार नारद मुनि ने रुक्मिणी जी से बोला कि भगवान जितने भगवान का वेट है उतना भगवान का तुला दान किया जाए, मतलब वेट के अनुसार सोना चांदी से दान किया जाए। तो रुक्मिणी महारानी बहुत प्रेम करती थी भगवान से, तो तुला दान का विचार सुन के बहुत प्रसन्न हो गई। तो अब एक तराजू के एक तौले पे भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया और एक पे सोना, चांदी, वस्त्र, बहुत अलंकार, बहुत सारी चीज़ें रखी गई। पर भगवान का जो भार है वो इतना ज़्यादा था कि बहुत सारा वो कम ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे रुक्मिणी देवी जो हैं, श्री रुक्मिणी देवी, वो बहुत ही परेशान हो जाती कि अब क्या करें, कोई उपाय नहीं है। तो नारद जी से ही वो पूछते हैं। तो फिर नारद जी वहाँ पर एक उपाय बताते हैं कि तुलसी का एक पत्ता रख दो, उसी की कमी है। तो वो पत्ता रख दिया जाता है और फिर भगवान का तुला बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो तुलसी महारानी भगवान को बहुत प्रिय है। तो एक तुलसी के पत्र से भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। तो कोई किसी भी अवस्था में है, किसी भी परिस्थिति में है, तो भगवान को अगर प्रसन्न करना चाहता है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भगवान को तुलसी का एक पत्ता हमें अर्पित करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, फल अर्पित करना चाहिए। और कुछ भी नहीं सकते तो तुलसी का एक पत्र हमें नियमित रूप से भगवान को लगाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और तुलसी की जो कोमल कोमल मंजरियाँ हैं वो भी भगवान को अतिशय प्रिय हैं। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति अपने घर में एक या तुलसी का पौधा रखता है या प्रतिदिन जल चढ़ाता है, प्रणाम करता है ना, और सावधानीपूर्वक उनकी देखभाल करता है, तो जिस भी स्थान में तुलसी महारानी होती है वहाँ कृष्ण भक्ति निस्संदेह होती है। तो हमारी भक्ति का जो मापदंड है वो तुलसी महारानी है। तुलसी महारानी का पौधा जो है वो अगर फल फूल रहा है, बहुत सुंदर रूप से
डेको फला फूला है, हरा भरा है, तो उतनी भक्ति में हम प्रगति कर रहे हैं। और क्योंकि भक्त बहुत देखभाल करते हैं, हम देखेंगे इस्कॉन के ऐसे सेंटर्स हैं, केंद्र हैं या ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ठंडी पड़ती है, फिर भी माइनस में होता है, फिर भी भक्त लोग है ना अपनी युक्ति से तुलसी महारानी का पौधा को मेंटेन रखते हैं और ध्यानपूर्वक उनका सेवा पूजा अर्चन करते हैं। इससे वो भक्ति में प्रगति करते हैं, क्योंकि तुलसी महारानी भगवान की शुद्ध भक्त है। तो सामान्यतः इस्कॉन में 2 बार तुलसी वंदना, तुलसी आरती की जाती है, सुबह मंगला आरती के बाद और संध्या आरती से पहले शाम को। तो तुलसी आरती जो है जब हम करते हैं तो उसमें बाहर अपनी बालकनी या कहीं भी उससे पौधे को, तुलसी महारानी का जो गमला है उसको मंदिर कक्ष में सेंटर में रख दिया जाता है। और फिर हम एक मंत्र गाते हैं, तुलसी प्रणाम मंत्र, वृंदाए तुलसी देव्याय ए कृष्ण प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे दैवी सत्यवती नामो नमः। इसको 3 बार गाते हैं, प्रणाम करते हैं। वृंदाए तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे दैवी सत्यवती नामो नमः। वृंदाए तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे दैवी सत्यवती नामो नमः। वृंदेवी तुलसी महारानी की फिर तुलसी आरती करते हैं। और फिर जब तुलसी आरती हो जाती है तो तुलसी महारानी के परिक्रमा लगाते हैं, है ना। और परिक्रमा करते वक्त भी श्लोक गाते हैं, यानी गानी च पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। और फिर उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए नाचते हैं, गाते हैं। तो इस तरह से तुलसी महारानी को हम सेवा कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, और ज़्यादा हम भक्ति में प्रगति कर पाते हैं। तो तुलसी महारानी के संबंध में बहुत सारी अन्य बातें भी हमें जाननी चाहिए। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की सेवा पूजा के लिए तुलसी पत्तियाँ बहुत आवश्यक हैं। तुलसी की पत्तियाँ हमें प्रातःकाल या सूर्य जो समय होता है, दिन का समय है ना, तभी हमें तोड़ना चाहिए। संध्या या रात्रि काल में पत्तियों का हम चयन नहीं कर सकते। और तुलसी महारानी का करते वक्त, पत्ता तोड़ते वक्त है ना, चयन करते वक्त नाखून का स्पर्श नहीं होना चाहिए, है ना। तो सावधानी से ऐसे तोड़ना चाहिए। और तुलसी चयन करते वक्त हमें तुलसी महारानी को प्रणाम करके चयन करना चाहिए। और एक श्लोक भी आता है शास्त्रों में, तुलसिया अमृत जन्म सी सदा केशव प्रिया केशव अर्थम जिनोमी त्वाम वरदा सेवनम। तो तुलसी महारानी को प्रणाम करके श्लोक गा के, और कोई भी श्लोक लानी है तो आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महामंत्र करके प्रणाम करके तुलसी महारानी की पत्तियों का चयन कर सकते हैं। और तुलसी महारानी में जब मंजरियाँ प्रकटते हैं, कोमल कोमल मंजरियाँ, तो मंजरियों को 2 पत्तों के साथ है ना तब चयन करना चाहिए। फिर 2 लीव्स कोमल मंजरियाँ, वो भगवान को अतिशय प्रिय है। और समय समय पर हमें तुलसी महारानी की मंजरियों को छाँट देना चाहिए, क्योंकि इससे काटने छाँटने से तुलसी महारानी का पौधा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है और स्वस्थ हो जाता है। और ऐसे जगह पे, स्थान पे रखना चाहिए तुलसी महारानी जहाँ पे पशु पक्षी उनको नुकसान ना पहुँचाएं। और छोटे बच्चे हों तो वो घर में तुलसी महारानी के पौधों पे हाथ पैर या कुछ ना मारे, है ना, क्योंकि तुलसी महारानी का सम्मान करना चाहिए, सभी को सम्मान करना चाहिए। और ग्रीष्म ऋतु यानी ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है उन्हें, तो छाँव में रखना चाहिए। 22 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर उनको अतिशय प्रिय है। और तुलसी महारानी के जो पौधा है वो बहुत सारे सद्गुण होते हैं, औषधि के रूप में भी यूज़ करते हैं, लेकिन भक्त लोग इसे औषधि के रूप में यूज़ नहीं करते। भक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी भक्ति में प्रगति करने के लिए तुलसी महारानी का निरंतर सेवन पूजन करते हैं। तो तुलसी महारानी के जो पत्ते हैं वो केवल श्री विष्णु के विग्रहों पर, यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम, लॉर्ड नित्यानंद, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, नरसिंह भगवान, भगवान राम, है ना, इनके श्री अद्वैत महाप्रभु, है ना, इनके श्री चरणों में ही हम चढ़ा सकते हैं। श्रीमती राधा रानी के ऊपर नहीं चढ़ाए जाते। तुलसी दल है ना, उसे इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभी तुलसी दल जो है अपने गुरु महाराज के, गुरुदेव की दाहिने हाथ में रखा जाता है, ताकि वो ये श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण कर सकें। और भगवान को जो भी हम भोग लगाते हैं तो तुलसी का पत्र यानी तुलसी का एक
पत्ता डाल के हमें भोग लगाना चाहिए, तो इससे भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो कई कथाएं भी आती हैं हमारे शास्त्रों में कि तुलसी महारानी का एक पत्र वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तभी भगवान भोग स्वीकार करते हैं। और अगर आपके पास नहीं है कोई पत्ता या तुलसी का पौधा, किसी वजह से आपके घर में सूख गया है, तो किसी के घर से कलेक्ट करके रहे तो सूखा पत्ते का एक छोटा सा पार्ट भी आप ऑफर करें तो उस वो भी स्वीकार करते हैं। और कभी कभी ऐसी स्कैरसिटी हो जाती है, बहुत कम होता है कभी कभी, तो उसमें ऐसा भी कहा गया है कि जल में तुलसी का डंडा रखें, तुलसी का कोई सीख वो सूखी टहनी रख के उससे भी जल में छींटे दे दें और स्मरण करें तुलसी दल का या तुलसी का, तो वो भी भगवान वो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। पर ऐसा रेयर होता है, जनरली हमें तुलसी का पत्ता रख के ही भगवान को भोग लगाना चाहिए, उससे स्वीकार कर लेते हैं। और हमारे इस शरीर को भी भगवान तभी स्वीकार करते हैं जब हम ये गले में तुलसी का कंठी पहनते हैं। तो तुलसी कंठी से हमने ये शरीर भगवान को अर्पित कर दिया और भगवान इसे स्वीकार भी कर लेते हैं। और ये तुलसी घंटी हमारी बताया गया शास्त्र में हमारी रक्षा करती है। यमदूत भी यानी कि यमराज के जो दूत हैं वो भी मृत्यु के समय हमें पकड़ने नहीं आएंगे। जिसने ये कंठी पहनी है उसकी रक्षा सदैव करते हैं भगवान, क्योंकि तुलसी इतनी ज़्यादा प्रिय है भगवान को, तो कंठी भी हमें हमेशा पहन के रखनी चाहिए और भगवान की भक्ति में संलग्न होना चाहिए, तो हमारी रक्षा हमेशा करेंगे। एक नेगेटिव एनर्जी से भी रक्षा करेंगे। हमारा जो शरीर है वो चलता फिरता मंदिर बन जाता है। तो जब हम ये तिलक और कंठी धारण करते हैं तो हम विष्णु भक्त कहलाते हैं और इससे सामने वालों पे इतना दिव्य प्रभाव होता है कि उसके देखने वाले से, क्योंकि ये जो ऊर्ध्वपुंड्र तिलक है और तुलसी कंठी तुलसी है वो इतना पवित्र करने वाला है कि जो इसका दर्शन करता है वो भी परम पवित्र हो जाता है, वो भी एक ना एक दिन भक्ति में आ जाता है। और फिर जब हम श्रीमुख से हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, किसी को हरे कृष्णा बोलते हैं, तो उसको श्रवण करता है और एक दिन वो खुद भी रिप्लाई करेगा, या कभी भी सिर्फ दर्शन मात्र से वो परम पवित्र कर देती है तुलसी महारानी। तो इसलिए अगर हमें दूसरों का भी कल्याण करना है तो तुलसी कंठी हमें पहननी चाहिए, भगवान को भोग लगा के उसका वितरण करना चाहिए, है ना। प्रसाद वितरण से बहुत फल होता है, बहुत ही फ़ायदा होता है प्रसाद वितरित करने वालों को भी, और जो प्रसाद पाता है उसको भी बहुत फल मिलता है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रपात की जय, आप सब भक्त की जय, तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्ण।